पति चारपाई पर गहरी नींद में सो रहा था। उसे क्या पता था कि जिस पत्नी के साथ उसने जिंदगी बिताने के सपने देखे थे वही उसकी आखिरी रात लिख चुकी थी। आधी रात का सन्नाटा, बंद कमरा और फिर पेट्रोल की तेज गंध। अगले ही पल आग की लपटें उठी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फतेहपुर में एक पत्नी पर अपने ही पति को जिंदा जलाकर मार डालने का इल्जाम लगा है। पुलिस की तफ्तीश में जो कहानी सामने आई है उसने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। देखिए। मामला रहस्यमय लगा, लेकिन जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ी वैसे वैसे कत्ल की साजिश की परतें खुलती चली गई। मृतक की पहचान 38 वर्षीय अवधेश और पवन के रूप में हुई। पुलिस को सूचना मिली कि घर के बंद कमरे में उसका जला हुआ शव पड़ा है। पहली नजर में मामला खुदकुशी या हादसे का लग रहा था, लेकिन मौके के हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। इसी बीच मृतक के छोटे भाई ने पुलिस के सामने बड़ा इल्जाम लगाया। उसने कहा कि उसके भाई की मौत हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित कत्ल है। इसी शिकायत के बाद पुलिस ने घर वालों से पूछताछ शुरू की और शक की सुई सीधे अवधेश की पत्नी प्रीति पर जाकर टिक गई। पूछताछ में सामने आया कि अवधेश शराब का आदी था। नशे के लिए पूरा कमरा आग की लपटों में गिर गया। नशे में बेसुध अवधेश संभल भी नहीं पाया और जिंदा जल गया। इल्जाम है कि वारदात को अंजाम देने के बाद प्रीति ने कमरे का दरवाजा बंद किया और रुपए निकालने के बहाने बैंक चले गए। जब लौटी तब तक अवधेश की मौत हो चुकी थी। इसके बाद उसने शोर मचाया ताकि पूरी वारदात को आत्महत्या या हादसे का रूप दिया जा सके, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में कहानी ज्यादा देर तक छिप नहीं सकी। घटनास्थल के हालात, पूछताछ और जुटाए गए सबूतों ने साजिश की तरफ इशारा किया। सख्ती से पूछताछ हुई तो प्रीति का कबूलनामा सामने आ गया। उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। दारू बहुत पीता था, बहुत लड़ाई करता था, बहुत मारता था, खेद लेता था, हम दूसरे के घर में घुस जाते थे। दारू पिया, दारू पी के अब बस सो गया। घर में तेल रखा हुआ था, बस हम उसको डाले हैं, बस माचिस के तेल डाल कर दरवाजे बंद करके पकड़ के खड़े हुए थे। ये सब नहीं, मिट्टी का तेल कहाँ डाली थी? वही बिस्तर में। अच्छा, वो डाले थे या तुम? हम डाले थे, वो ले सो गए थे। अगर जगते होते तो फिर ना हो पाता। तो किसके लिए डाली थी? उसी के मारने के लिए? वैसे ही बस डाल दिए थे मारने के लिए। बहुत प्रताड़ित किया तो दूसरे के बहकावे में आगे ऐसे। आरोपी पत्नी प्रीति ने बताया कि आखिर उसने क्यों अपने पति को इतनी बेरहम मौत दी और कैसे इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड को अंजाम दिया। किसके बहकावे में आके? बगल में एक औरत बैठी रहती थी, वो परिवार की जिठानी थी हमारी। हाँ, वो क्या कहती थी?
कहती थी कि कल साल भर से बहुत दिन से लड़ाई हो रही थी, तो बोली बहन कैसे बर्दाश्त कर रही हो, तू अपना डेरा सोंगा लदा के चली जा। हम हुई तो न बर्दाश्त करी का बहनी इस तरह कहूँ पे एक आदमी बहुत दारू पी के यही क्या नाम है उस औरत का? बिमला घर वाले ही तन डाल दी है को ऊपर तेल, अब जला दी है, को जाने नहीं पावा है। सब लोग कहाँ दारू पी के आग लगा ली इसी, दारू पी के आग लगा ली तो कोई नहीं जाने पावा। बस यही सब बातें गूंज रही। बोली थी कि माचिस की तीली जला तो भाग जाना, वही बोली थी। हाँ तो तुमने यही किया? कब की घटना है ये, कब किया? 26 तारीख की। नहीं, 26 तारीख को मारा था उन्हें, जलाया था। गाली बहुत गंदी गंदी गाली में कह रहा था। अब आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। कुछ वहाँ पे संदिग्धता के आधार पर पुलिस जो बाकी साक्ष्य वहाँ पे मिले थे या जिस तरह से वो घटनाक्रम हुआ था, तो अपनी विवेचना कर रही थी। और उसी क्रम में जब इसकी पत्नी से पूछताछ ढंग से की गई तो पता चला कि इसकी पत्नी के द्वारा ही ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था। दोनों पति पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर वाद विवाद रहता था, और उस दिन पत्नी ने जानबूझकर जब वो इनका पति सो रहा था तो आसपास उसने पेट्रोल छिड़का। पेट्रोल छिड़कने के बाद माचिस जलाकर वो बैंक बाहर से गेट बंद करके बैंक गई, और बैंक से वापस आके बाहर से गेट खोला और बड़ी होशियारी से अंदर का गेट बंद भी कर दिया उन्होंने। और फिर आसपास शोर मचाया कि उनके घर के अंदर आग लग गई, जिससे ऐसा आसपास के लोगों को लगे कि दरवाज़ा अंदर से ही बंद था और किसी दुर्घटनावश आग लगी है। और ये उनके द्वारा जब पूरी घटना के स्वीकार किया गया तो पुलिस ने मुकदमा लिखकर विधिक कार्रवाई करते हुए उसमें उनकी पत्नी को जेल भेजा। चारपाई पर सोया पति कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसके सबसे करीब खड़ी शख्सियत ही उसकी मौत का फरमान लिख चुकी है। जिस पत्नी ने 7 फेरों में साथ निभाने का वादा किया था, उसी ने पेट्रोल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया और फिर इस कत्ल को हादसा साबित करने की कोशिश भी की। लेकिन जुर्म कितना भी शातिराना क्यों न हो, उसके निशाने अक्सर कातिल तक पहुंच ही जाते हैं। अब प्रीति सलाखों के पीछे है और फतेहपुर की ये खौफनाक वारदात एक बार फिर यही याद दिला रही है कि जब रिश्तों की नफरत और इंतकाम हावी हो जाए तो घर की 4 दीवारी भी कत्लगाह बनने में देर नहीं लगती। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।